इनके बाप का देश है क्या? ममता बनर्जी वो नेता बन चुकी है जिसको कुर्सी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वही बांग्लादेशी एसआईआर हो रहा है तो भाग क्यों रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। अभी बिहार में चुनाव खत्म ही नहीं हुआ था कि बंगाल में अब जो है ना चुनावी प्रचार किया जा रहा है और नाम कुछ और दिया जा रहा है। जैसे कि आपको भी पता है एसआईआर अलग अलग स्टेट में जब चुनाव होती है उस समय की जाती है। इस बार बंगाल में हो रही है, लेकिन बंगाल में कुछ अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। आइए इसी टॉपिक पे हम जनता से बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? राहुल मैम। जैसे कि सर आपको भी पता है कि एसआईआर अभी बंगाल में लागू हुआ और वहाँ पे इसका प्रतिक्रिया चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो है ना हक मारना हुआ जनता का। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? ममता बनर्जी वो नेता बन चुकी है जिसको कुर्सी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इनको अपने मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर बहन बेटियों की आबरू लूटती नजर नहीं आती, वहाँ के हिंदुओं का पलायन नजर नहीं आता, वहाँ पे संदेश खाली जैसी घटनाएं नजर नहीं आती, वहाँ पर गरीब लोगों की जमीनें हड़पते हुए लोग नजर नहीं आते। ठीक है, इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, चाहे भारत पूरा जला दो। वही बांग्लादेशी एसआईआर हो रहा है तो भाग क्यों रहे हैं? अगर वो भारत के नागरिक हैं, उनके पास भारत की नागरिकता है, तो उनको भागने की क्या जरूरत है? क्यों ताले लगा लगा करके बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं? तो इससे साबित हो जाता है कि ये पश्चिम बंगाल के नागरिक है, भारत के नागरिक है या बांग्लादेश के नागरिक है। अच्छा, देखिए उनका कहना सीधा सीधा कहना उनका ये है कि हम यहाँ पे होने नहीं देंगे, हम रोड पे आएंगे, हमें जो करना पड़े वो करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। इनके बाप का देश है क्या? देश संविधान से चलेगा। चुनाव आयोग संविधान के तहत ही एसआईआर करा रहा है, कोई तानाशाही से करा नहीं रहा। और अगर ममता बनर्जी को लगता है कि भैया तानाशाही हो रही है तो संविधान के तरीके से चले और संविधानिक तरीके से एसआईआर होने दे, इनको क्या दिक्कत हो रही है? ये लोगों का काम यही है कि घुसपैठियों को भारत में लाओ, अपनी कुर्सी मजबूत बनाओ सिर्फ। और भारत की जनता मरती है, मरने दो, तड़पती है, तड़पने को, कि ये तो सिक्योरिटी में चल रहे हैं, लेकिन भारत की जनता के पास सिक्योरिटी है क्या? नहीं है ना। नहीं। हाँ। जैसे कि आपने बोला कि चुनाव आयोग, उनका कहना है कि चुनाव आयोग जो है ना किसी न किसी एक पार्टी का होकर के रह गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जाओ ना। बुलाया तो था राहुल गांधी को भी, जो निकाल के लाया था वोट चोरी, वोट अधिकार, शर्धिकार। क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि लिस्ट ही नहीं थी, उल्टा मलेशिया भाग गया। जाता कोर्ट में, कोर्ट के दरवाजे तो खुले हैं ना। तुम राम मंदिर के लिए कोर्ट चले जाते हो, हैं? तुम राफेल के लिए कोर्ट चले जाते हो, तुम चाइना की सेना भारत में घुस गई उसके लिए कोर्ट चले जाते हो, हैं? तुम अलग अलग छोटे छोटे मुद्दों के लिए कोर्ट चले जाते हो। इवन की भारत की जनता कुत्तों के लिए केस जीत गई कोर्ट के अंदर। तुम क्या ये केस नहीं जीतते अगर सत्यवादी हरिश्चंद्र होते? तो इनका सिर्फ एक ही चीज है, भारत की जनता को भ्रमित करना और भारत को कहीं ना कहीं गुमराह करके रखना। उनका एक और जो है ना बयान है, जैसे कि 2002 का जो है दस्तावेज खोजा जा रहा है, ये बहुत पुराना हो गया। उस समय कुछ लोग जो है 18 साल के नहीं थे, बालिक नहीं थे, जो अभी हुए उसका नाम काटने का भी डर उनका, वो बता रहे हैं। हाँ। अरे पैदा तो हुए थे, जन्म प्रमाण पत्र तो होगा, जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है इनका। जाइए वो पठानपुरा पता नहीं ऐसे करके पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहाँ पे 3500 एकदम ही बच्चे पैदा हो गए थे आज से 5 साल 10 साल पहले, और आज 18 साल के हो गए। उसको तो जन्म प्रमाण पत्रिका गाँव घोषित कर दिया इन लोगों ने। अच्छा। कैसे? ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको बांग्लादेश बनाने की जो तैयारी चल रही है उसमें सफल नहीं होगी ये ममता बनर्जी। और मैं तो कह रहा हूँ इसमें साथ देना चाहिए। ये खुद ही उतर पड़ी सड़कों के ऊपर कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे। मतलब संविधान की हत्या जीते जाते पूरे भारत के आगे हो रही है और कोई भारत के लोग इसके खिलाफ बोल के राजी नहीं हो रहे हैं। देखिए उनका ये भी कहना है कि जो बंगाली बोलते हैं आप उसको बांग्लादेशी नहीं घोषित कर सकते। हाँ, बंगाली बोलते हैं तो उसको बांग्लादेशी नहीं बोल सकते। तुम हम्मा हम्मा जम्बा जम्बा करती हो तो तुम्हारे को बांग्लादेशी घोषित कर दें क्या? हैं? इनसे पूछिए। अगर वो बांग्लादेशी नहीं है तो बांग्लादेश में क्या करने जा रहे हैं? घरों को ताले लगा करके ये दरिया की दरिया फाड़ते हुए क्यों जा रहे हैं? ये भी बता दे ममता बनर्जी। और जो वहाँ के बीएलओ हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो या तो शिक्षक होता है या किसी सरकारी संस्था का नुमाइंदा होता है। वो केंद्र सरकार को लेटर लिख करके सुरक्षा क्यों मांग रहा है फिर?
उनकी जानों को क्यों खतरा है जब इतना पीसफुल चल रहा है पश्चिम बंगाल? तो ये भी तो जानने का उद्देश्य है भारत की जनता को। जानने का उद्देश्य ये बताइए, जैसे कि अभी जो SIR चल रहा है, इसको बचाने कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि इनका जो है ना ये साजिश है, ठीक है, बिल्कुल बचाने की, तो ये क्यों की जा रही है? जनता सबसे पहले ये जानना चाहती है। SIR इसलिए होना चाहिए, देखिए भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं, ये नेता खुद ही कह रहे हैं कमाई का साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है, ये फलाना ढिमकाना, गरीब और गरीब हो रहा है। तो जब तुम भारत के बाहर के लोगों को भारत में घुसाते रहोगे, वो हमारे भाइयों का हक खाते रहेंगे, तो भारत कहां से विकसित हो जाएगा? 140 करोड़ टाप गया भारत, चाइना को पछाड़ के आबादी में नंबर 1 पे आ गया। वो कैसे आ गया? 5-7 करोड़ तुमने यहां से उठा लिए, कुछ वहां से उठा लिए, फर्जी ठप्पे लगा करके भारत को तुम जलाने में ठोक रहे हो। ये कैसे दिल्ली में 11 सालों में आज तक बम धमाके नहीं हो रहे थे? कैसे हो गया? कौन है ये घुसपैठिए? कहां से आ गए? कैसे 2-2 साल तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा ना। इनके लिंक कैसे पाकिस्तान तक चले जाते हैं? कैसे बांग्लादेश के जरिए ये अमोनिया और नाइट्रोजन वगैरह ये सब इकट्ठा करके ले आते हैं? जांच का विषय है नहीं। जांच का फिर ये कहते हैं बम फट गया, पुलिस क्या कर रही थी, आर्मी क्या कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? तुम क्या कर रहे थे जब घुसपैठिए तुम्हारे सामने आ रहे थे? जब सरकार चीख के कह रही थी SIR होने दो, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर भगाना है, CA NRC आने दो, तब तो तुम लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। तब तो तुम बिरयानी एक लेग पीस के लिए सरकार के सरकारी संस्थाओं को जला रहे थे। आज जब बम फट गया, मर रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो भाई ये क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, ये फट रही है, वो फट रही है। ये क्या बात हुई? देखिए उनका ये भी कहना है कि हमारे वोट बैंक को जो है ना पूरा टारगेट किया जा रहा है, हमारे वोट बैंक को काटा जा रहा है। किसी वोट बैंक को टारगेट नहीं किया जा रहा। 47 से जो मुसलमान यहाँ था उससे कोई खतरा नहीं, ना वो किसी से डर रही है। ये जो घुसपैठिए भारत में घुस रही है यही डर रही है, क्योंकि इनको पता है कभी भी हमारी चेकिंग हो जाएगी, कभी भी हमारा आधार कार्ड वोटर आई कार्ड चेक हो जाएगा। इनको ये सब कुछ पता है, तभी तो दरिया लाभ के भाग रहे। SIR CA NRC होगा, जो भारत का सच्चा अच्छा मुसलमान है 47 से जिसके बुजुर्ग नहीं गए थे, वो तो वहां से मजे से रह रहे, दिल्ली 6 भरी हुई है। ये तो नहीं भाग रहे बोरी बिस्तरा लगा के, ताला लगा के। ये पश्चिम बंगाल के क्यों बोरी बिस्तरा उठा करके भाग रहे हैं? पश्चिम बंगाल से ही क्यों बांग्लादेश को भाग रहे हैं? भारत के किसी और राज्य में भी तो आ सकते थे। तो ये तो जांच का विषय है। इस पर तो मैं कहता हूँ केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और पूरी आर्मी की बैरिकेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितना खतरा पाकिस्तान से है, अब उससे ज्यादा खतरा बांग्लादेश से भी हो गया, क्योंकि अब शेख हसीना की सरकार नहीं है, यूनुस खान की सरकार है, और वो भारत को कई बार धमका भी चुका आतंकवादी घटनाओं को लेके। बिल्कुल। लेकिन जो ये SIR हो रहा है, इसका मेन फायदा कौन सी सरकार को, ये बताइए आप। मैं तो कहता हूँ सरकार को किसी को फायदा नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है भैया मुझे फायदा होगा कि भैया मैं तो दिल्ली में 3री बार प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि भैया हो सकता है मुसलमानों ने भी कुछ अच्छे काम मैंने तो करे, उनके लिए भी वोट दे ही दिया हो। भाई 3 बार प्रधानमंत्री ऐसे तो नहीं बन गए ना, लेकिन उन्होंने ये देखा मेरे देश से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। अगर 10-20 हजार 10-20 लाख मुसलमान मुझे वोट भी दे रहा है, लेकिन वो मुसलमान दे रहा है जो घुसपैठिया है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात किया, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। लोग बार बार बोलते आ रहे हैं कि 15 साल से 11 साल से सेंट्रल में आपकी सरकार है, फिर घुसपैठिया आपके सामने कैसे आ गया? अब ये उन लोगों को जानना चाहिए कि भारत जो है ना सरकार नरेंद्र मोदी की है, और एक प्रोटोकॉल होता है, एक संविधान के तहत सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है। पूर्ण राज्य के अंदर जाकर के आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। जाकर के आप वहां पे पुलिस फोर्स नहीं भेज दोगे। पुलिस फोर्स जो है वो पूर्ण राज्य, जैसे समझिए पश्चिम बंगाल पूर्ण राज्य है, तो वो राज्य के अधीन है, केंद्र शासित राज्य नहीं है वो। अगर केंद्र शासित राज्य होता तो आप केंद्र सरकार से सवाल पूछ सकते थे। अब रही बात आर्मी की, आर्मी कई बार, हजारों बार केंद्र सरकार के माध्यम से वहां की राज्य सरकार को लेटर लिख चुकी है कि ये जो दरिया है इसके ऊपर हमारे को बांध बनाने के लिए, बैरिकेटिंग करने के लिए, ताल लगाने के लिए इजाजत दो, क्यों नहीं देती? आज उसी का देखिए खामियाजा। आज तक तो जनता को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज उसी दरिया के रास्ते, जिस दरिया के रास्ते ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए थे, अब उसी दरिया के रास्ते से भाग रहे हैं। और इसी दरिया के ऊपर बांध बनाने की बात कई बार केंद्र सरकार बोल चुकी है, कई बार भारतीय सेना बोल चुकी है, लेकिन इन लोगों के लिए कुर्सी इतनी मतलब मजबूत चाहिए इन लोगों को कि बांग्लादेशी आए जाए, कोई मतलब ही नहीं है इनको। फिर कहते हैं बम कहाँ फट जाता है, सरकार इस्तीफा दो।